हेलो बच्चों, दादी आ गई। आज दादी तुम लोगों को 2 हंसों की कहानी सुनाएगी। द स्टोरी ऑफ 2 स्वान्स। तो स्वान कैसे होते हैं? वो बहुत प्यारे होते हैं, बहुत प्यारे होते हैं। हम इनकी ब्यूटी के बारे में इस स्टोरी में तुम लोगों को आगे बताएंगे। बहुत साल पहले हिमालय पर्वत पर एक मनसा नाम की झील थी, लेक थी। झील को क्या कहते हैं बच्चों? लेक। तो मनसा नाम का एक लेक था जो बहुत ही खूबसूरत था। वहाँ पे खूब बड़े बड़े प्लांट्स, खूब बड़े बड़े फ्लावर्स, फ्रूट्स, प्लांट्स में ढेर सारे फ्रूट्स थे वो। और जो लेक का वाटर था वो एकदम ब्लूइश कलर का था। और जब लेक में स्वान जो है स्विम करते थे तो स्काई में, बीच स्काई से ऐसा लगता था जैसे कि हेवन ऊपर से नीचे आ गया हो। और वहाँ पे बहुत सारे एनिमल्स और बर्ड्स रहते थे। उनके साथ ही जो वाटर में जो है स्वान, बहुत सारे हंस रहते थे, बहुत सारे स्वान रहते थे। वो स्वान बहुत ही प्यारे थे, बहुत खूबसूरत थे। लेकिन उनमें से 2 स्वान ऐसे थे जो बहुत ही ब्यूटीफुल थे, बहुत ब्यूटीफुल थे। उनके वाइट वाइट एकदम फेदर और गोल्डन सी बीक, गोल्डन कलर के लेग्स, सब देख करके, मतलब उनकी ब्यूटी देख करके सब लोग बहुत ही आश्चर्य हो जाते थे, बहुत ही खुश हो जाते थे, बहुत ही सरप्राइज करने लगते थे कि वाओ, इट्स सो ब्यूटीफुल स्वान। और उसको देखने के लिए उन दोनों स्वान को बहुत सारे लोग, दूर दूर कंट्रीज से लोग आते थे और उसकी ब्यूटी को देख करके खूब हैप्पी होते थे। एक बार की बात है कि बनारस के राजा को भी उन दोनों स्वान की ब्यूटी का पता चला, उसकी खूबसूरती का पता चला। तो राजा ने सोचा कि क्यों न हो हम, वो बनारस के राजा थे, वाराणसी के, बनारस के राजा थे। राजा ने सोचा क्यों न हो हम वैसी ही लेक अपने बनारस में यहाँ बनवा लें। राजा ने ऑर्डर दिया और सबको कि एक बहुत बड़ी सी झील का बनाया जाए। बहुत बड़ी सी झील तैयार हो गई। उसमें खूब सुंदर सा क्लीन ब्लूइश वाटर फिल आ गया और उसके किनारे किनारे प्लांट्स लगा दिए गए, फ्लावर्स, बड़े बड़े फ्रूट्स के ट्रीज। तो देखने में वो भी, बनारस की झील भी किसी हेवन से कम नहीं लगती थी। झील के बीच में से जब हम ब्लू कलर के स्काई को ऊपर देखते थे तो बहुत ही ब्यूटीफुल लगता था, और लगता था जैसे कि हेवन, स्वर्ग जो है वो नीचे आ गया हो। तो राजा ने सोचा कि क्यों न हो उन दोनों स्वान को भी हम अपने झील में ले आएं। और राजा के मन में भी उन दोनों स्वान की ब्यूटी को, उन दोनों स्वान को देखने की इच्छा मन में आ गई। उन्होंने सोचा इनको पकड़ करके हिमालय की झील से और यहाँ बनारस की झील में ले आया जाए। तो ये बात जो है वो स्वान को पता चली। तो जो 2 खूबसूरत स्वान थे, जो 2 ब्यूटीफुल स्वान थे, उनमें से एक स्वान का राजा था, हंसों का राजा था, और दूसरा हंसों का जो है वो सेनापति था, जो पूरी सेना को गवर्न करता है, जो सेनापति था। तो उन दोनों को जब ये बात पता चली कि राजा हम लोगों को बनारस बुला रहे हैं, उसने अपने सारे फ्रेंड्स से, जो दूसरे स्वान थे, उनसे कहा नो 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 नो, कोई मत जाना बनारस, वरना राजा जो है वो पकड़ करके अपने पास रख लेंगे हम लोगों को। लेकिन दूसरे जो छोटे स्वान थे उन्होंने अपने राजा की बात नहीं मानी और वो सब जो है अपना
फुर 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 उड़ गए बनारस की तरफ और बनारस आ गए। राजा ने जब अपने दूसरे श्वान को उड़ते हुए देखा तो वो उसको भी नहीं रहा गया, जो हंसों का राजा था वो उससे भी नहीं रहा गया, और वो और उसका जो सेनापति था, जो सेना सोल्जर था, वो उन दोनों को, वो दोनों भी बनारस आ गए। बनारस मतलब आ गए। तो जब राजा को ये बात पता चली कि हंसों का राजा और सारे हंस जो है स्वान वो बनारस आ रहे हैं, तो उसने अपने सोल्जर्स को, अपने सेनापति को ये ऑर्डर दिया, ये कहा उनसे कि तुम लोग इन सब को पकड़ लो, और इनके पकड़ने के लिए जो राजा ने झील बनवाई थी उस झील के किनारे एक नेट लगा दो, एक जाल लगा दो, ताकि जब ये आवेंगे तो उसमें फंस जाएंगे। राजा के सोल्जर्स ने, राजा के जो सोल्जर्स थे, उन्होंने रिवर लेक के किनारे किनारे रात में जो है वो नेट लगा दिया। लेकिन ये बात जो है सारे स्वान सुन रहे थे, जो छोटे वाले थे, उन्होंने सुना और उन्हें पता चल गया, और वो फुर 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 दूसरी जगह उड़ करके और छिप गए। लेकिन जो स्वान का राजा था उसको ये नहीं पता था, वो आया और जाल में रात में फंस गया। अब तो बहुत परेशान हुआ, वो चिल्लाने लगा, तो वो जोर जोर से शाउट करने लगा, सब लोग भाग जाओ, सब लोग भाग जाओ, राजा पकड़ लेगा, राजा पकड़ लेगा। तो सारे स्वान जो है ये सुन करके फुर 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 उड़ करके हिमालय पर्वत वाले लेक पे चले गए। लेकिन जो स्वान का राजा था वो तो पकड़ा गया। उसका सेनापति जो था, जो दूसरा स्वान उसके साथ रहता था, वो अपने राजा को जब जाल में फंसा देखा तो बहुत सैड हुआ और सोचा कि जब तक मेरे राजा बाहर नहीं निकलेंगे तब तक मैं यहीं नेट के बाहर खड़ा रहूंगा। इतने में जब राजा के, बनारस के राजा के सोल्जर को पता चला कि हंसों का राजा पकड़ा गया है, तो वो नेट के पास आया और देखा कि एक दूसरा खूबसूरत सा स्वान जो है वो बाहर खड़ा है। उससे पूछा, भाई तुम कौन हो? तब जो स्वान का राजा, हंसों का राजा था, उसने पूरी बात जो है वो सैनिक को बता दी, सोल्जर को बता दिया। सोल्जर ये सुन करके बहुत ही खुश हुआ कि ये तो बहुत ही ऑनेस्ट है और बहुत ही डिवोटी है, सिंसियर है अपने राजा के प्रति। तो उसकी ऑनेस्टी और सिंसियरिटी देख करके जो सोल्जर था वो हंस की सिंसियरिटी देख करके बहुत खुश हुआ और उसने कहा कि मैं तुमको छोड़ देता हूँ, तुम जो है वो उड़ जाओ, चले जाओ, वरना राजा तुमको पकड़ लेंगे। उसने कहा, नहीं, हम राजा के साथ ऐसा धोखा नहीं करेंगे, ऐसा फ्रॉड नहीं करेंगे, आप मुझे अपने राजा के पास ले चलिए, मैं उनसे बात करूंगा। तो हंसों का जो राजा था वो बहुत ही दूर तक सोचता था, बहुत ही दूरदर्शी था, मतलब दूर तक सोचता था बहुत। तो उसने सोचा कि अगर हम को ये छोड़ देगा और राजा को जब पता चलेगी ये बात, तो राजा जो है इस सैनिक के ऊपर बहुत गुस्सा करेंगे और मुझे भी बुरा भला कहेंगे। तो उसने, जो राजा का सोल्जर था, उससे बोला, तुम प्लीज अपने शोल्डर पे हम दोनों हंसों को, हम दोनों स्वान को बिठा लो और राजा के पास महल में ले चलो। दोनों स्वान शोल्डर पे बैठ गए और राजा के महल में सोल्जर ले गया, सैनिक ले गया राजा का। वहां जाकर के राजा ने देखा तो उनकी खूबसूरती देख कर के वो तो बहुत एकदम आश्चर्यचकित हो गया, बहुत ही मतलब मेस्मराइज हो गया वो।
तो उसने कहा कि वाओ, कितनी ब्यूटीफुल लग रहे हो, सो वंडरफुल, वाओ, इट्स वेरी ब्यूटीफुल, तो तुम लोग यहाँ क्यों आए हो? तो उसने कहा कि राजा जी, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ, मेरी बात सुन लीजिए। राजा बोले, कहो। स्वान ने पूरी बात बता दी कि कैसे हम नेट में फंसे थे और ये सच सच बात है। जो बनारस के राजा थे वो स्वान की बात को सुन करके बहुत हैप्पी हुई है। उसकी ऑनेस्टी, उसकी ब्रेवनेस और उसकी सिंसियरिटी देख करके, दोनों स्वान्स की एक दूसरे के प्रति जो सिंसियरिटी थी, जो लव था, जो अफेक्शन था, जो प्यार था, उसको देख करके बहुत खुश हुए और उन्होंने कहा कि मैं तुम्हारी इस ईमानदारी से, तुम्हारे इस प्यार से, तुम्हारे इस डिवोशन से, सिंसियरिटी से बहुत खुश हूँ और मैं तुमको यहाँ पर और स्टे करने का मैं ऑर्डर देता हूँ, आज्ञा देता हूँ। तो बहुत खुश हुए वो, और दोनों स्वान जो है फिर राजा की झील में जो है, लेक में खूब स्विम करने लगे। खूब अच्छा अच्छा राजा ने उनको खाने को दिया और खूब हैप्पी रहे। राजा भी उनकी डेली ब्यूटी देखता रहा और खुश होता रहा और वो दोनों भी बहुत खुश होते रहे। तो राजा जब बहुत दिन उनके साथ रह लिया, बहुत हैप्पी हुआ और खुश होकर के तब उन दोनों को बोला कि अब तुम लोग अपने देश जा सकते हो। तो दोनों स्वान जो है वो फुर 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 उड़ते हुए जो है हिमालय पर्वत वाले लेक पे चले गए और वहाँ पर वो अपना हैप्पीली रहने लगे। तो बच्चों, इस स्टोरी से हमको क्या शिक्षा मिलती है? इस स्टोरी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें कभी भी जो है वो क्या नहीं करना चाहिए, विपत्ति में, परेशानी में एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ना चाहिए, हमेशा एक दूसरे के साथ खड़े रहना चाहिए। तो हम लोग जो है इस स्टोरी को बहुत अच्छे से सुने और समझे, और अगर आपको कोई और दूसरी स्टोरी सुननी हो तो प्लीज़ दादी को आप लोग बताइएगा, और दादी को मोटिवेट करने के लिए शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और दादी को ज़रूर मोटिवेट करिए और कमेंट्स में लिखिए कि आपको कैसी लगती है स्टोरी और कौन सी स्टोरी, आप किस तरह की स्टोरी सुनना पसंद करते हैं। तो बस आज के लिए इतना ही बच्चों। ओके, बाय बाय।